हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 और यहाँ आपको पता चलेगा थोड़ा और डिटेल में कोऑर्डिनेट्स के बारे में, थोड़ा और डिटेल में कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 1। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या है पहला क्वेश्चन? What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का क्या नाम होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल का क्या होता है? तो हॉरिजॉन्टल का नाम होता है, या तो आप इसको लिखेंगे एक्स एक्सिस, या तो आप इसको लिखेंगे एक्स एक्सिस, या आप इसको कहेंगे एप्सीसा। आप इसको कहेंगे एप्सीसा, ठीक है। एंड व्हाट इज योर वर्टिकल एक्सिस? व्हाट इज योर वर्टिकल एक्सिस? आपके वर्टिकल एक्सिस को आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे या तो वाई एक्सिस, या आप इसको कहेंगे ऑर्डिनेट, या आप इसको कहेंगे ऑर्डिनेट। नाउ लेट्स रीड द सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन। अगर आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया और आपने एक वर्टिकल लाइन बनाया, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन को कहोगे एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को आप कहोगे वाई एक्सिस, और जहाँ पर ये मिलेंगे, जहाँ पर ये दो लाइंस मिलती है, उसको आप कहते हो ओरिजिन, ठीक है। तो अब इन दोनों लाइन ने पूरे प्लेन को चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब इन दो लाइनों ने पूरे प्लेन को चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उन चार हिस्सों में से हर एक हिस्से को, फॉर एग्जाम्पल ये एक हिस्सा हो गया, ठीक है, फिर ये एक हिस्सा हो गया, फिर ये एक हिस्सा हो गया, एंड लास्टली आपका ये वाला एक हिस्सा हो गया। सो बेसिकली आपका जो एक वर्टिकल लाइन था, आपका एक वर्टिकल लाइन था, आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन था, आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन था। हॉरिजॉन्टल को आपने कहा एक्स, वर्टिकल को आपने कहा वाई, और जहाँ पे ये मीट हो रहा है, जहाँ पर ये मीट हो रहा है, उसको हम कहते हैं ओरिजिन, उसको हम कहते हैं ओरिजिन। और इन दो लाइनों ने चार पार्ट्स बनाए, इन दो लाइनों ने चार पार्ट्स बनाए। ये है आपका पहला पार्ट, ये है आपका दूसरा पार्ट, ये है आपका थर्ड पार्ट, और ये है आपका फोर्थ पार्ट, ये है आपका फोर्थ पार्ट। सो चार हिस्सों में बट गया। हर एक हिस्से को हम क्या कहेंगे? हर एक हिस्से को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट। सो व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस? क्वाड्रेंट। आंसर इज क्वाड्रेंट। आंसर इज क्वाड्रेंट। नाउ थर्ड वन, व्हाट इज द थर्ड वन? थर्ड वन सेज राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइन, एक्स वाली लाइन और वाई वाली लाइन, कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है? कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है? जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। आई होप ये आपको समझ में आया हो, आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। कोई डाउट अब तक? कोई डाउट अब तक? अगर डाउट हो तो आप एक बार कॉन्सेप्ट वीडियो देख लीजिए और फिर यहाँ आइए, और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स, प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अगर आपको याद है तो कोऑर्डिनेट्स को लिखने का तरीका क्या है? आप पहले ब्रैकेट के अंदर एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, पहले आप हमेशा लिखते हो एक्स कोऑर्डिनेट, फिर आप लिखते हो वाई कोऑर्डिनेट। मतलब आप हॉरिजॉन्टल में पहले मूव करोगे और उसके बाद आप वर्टिकल में मूव करोगे, ठीक है। और दोनों को आप कॉमा से सेपरेट करोगे और उसको हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, उसको हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। आइए बी को हम ढूंढते हैं। बी कहाँ पर है? ये है आपका बी, ये है आपका बी। तो आप बी के पास कैसे जाओगे? आप बी के पास कैसे जाओगे? ओरिजिन से आपको स्टार्ट करना है। पहले तो आप ओरिजिन ढूंढ लीजिए, ये है आपका ओरिजिन। अब बी के पास अगर आपको जाना है, ट्रेंड क्या है अपना? ट्रेंड क्या है? पहले लिखना है एक्स, फिर लिखना है कॉमा, फिर लिखना है वाई, और दोनों को बंद करना है ब्रैकेट के अंदर। पहले आप लिखोगे एक्स, फिर आप लिखोगे वाई, दोनों को आप कॉमा से सेपरेट करोगे और दोनों को ब्रैकेट में लिखोगे। तो पहले एक्स लिखना है, मतलब पहले आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मूव करना है, पहले आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मूव करना है। तो बी के पास अगर आपको जाना है, अगर आपको बी के पास जाना है तो इतना मूव करना पड़ेगा, इतना मूव करना पड़ेगा। इतना मूव करने के बाद क्या आया? पॉइंट -5। इतना मूव करने के बाद में आपके पास पॉइंट कौन सा आया? -5। तो बी के लिए आप पहले लिखिए -5। फिर ये होने के बाद, एक्स होने के बाद आपको लिखना है वाई, मतलब आप अब जाओगे वर्टिकल में, अब आप जाओगे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में। तो यहाँ से वर्टिकल में ऊपर गया, यहाँ से वर्टिकल ऊपर गया। कितना ऊपर गया? कितना ऊपर गया? 2 तक गया। मतलब बेसिकली ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका? ये डिस्टेंस आपका हो गया 2 यूनिट्स। और आप ऊपर जा रहे हो तो आप कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? पॉजिटिव। आपका यहाँ पर क्या है? +2। आप 2 यूनिट्स ऊपर जा रहे हो तो आपका कोऑर्डिनेट हो गया +2।
तो x को लिख दिया, कॉमा लिख दिया, और ये लिख दिया मैंने 2, ये मैंने लिख दिया 2। इसको आप ब्रैकेट में बंद कीजिए, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट ऑफ b, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट ऑफ b। सो कोऑर्डिनेट ऑफ b इज -5, 2, कोऑर्डिनेट ऑफ b इज -5, 2, ठीक है। सेकंड पूछा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, सेकंड पूछा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। कोऑर्डिनेट्स ऑफ c कैसे निकालोगे आप? वेयर इज योर c, वेयर इज योर c, वेयर इज योर c? ये है आपका c, ये है आपका c। अब c पे जाने के लिए आप फिर से क्या करोगे? आप फिर से क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप लोकेट करोगे कि आपका ओरिजिन किधर है। ये है आपका ओरिजिन, ठीक है। अब आपको जाना है c के पास, अब आपको जाना है c के पास। तो c के पास जाने के लिए आप जाओगे राइट में, आप जाओगे राइट में। कितना चले आप राइट में, कितना चले आप राइट में? 5 यूनिट्स। ये डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट्स, ये है 5 यूनिट्स। तो c का x कोऑर्डिनेट हो गया 5, c का x कोऑर्डिनेट हो गया 5, कॉमा। अब आपको c के पास जाना है तो नीचे जाना पड़ेगा, आपको नीचे जाना पड़ेगा। कितना नीचे जाओगे आप? कितना नीचे जाओगे? इतना नीचे जाओगे। मतलब कहाँ पहुँच गए आप? -5 के पास। कहाँ पहुँच गए आप? -5 के पास। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ गाइस कि ये जो डिस्टेंस है, ये ओके, थोड़ा सा टेढ़ा लाइन है, आई विल ड्रॉ इट अगेन। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये है आपका 5 यूनिट्स, ये है आपका 5 यूनिट्स। लेकिन आप 0 से नीचे जा रहे हो, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा -5, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा -5। तो x तो आ गया था आपका 5, अब आप y लिखोगे विच इज़ -5, y लिखोगे -5, और इसी के साथ आप करोगे ब्रैकेट क्लोज, इसी के साथ आप करोगे ब्रैकेट क्लोज। सो आपका कोऑर्डिनेट ऑफ c क्या आ गया? आपका कोऑर्डिनेट ऑफ c क्या आ गया? -5, +5, शायद। जी हाँ, +5, -5, +5, -5। अब थर्ड वाला पॉइंट क्या है? द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5, ठीक है। अब आपको दिया है कोऑर्डिनेट -3 एंड -5, और -3 एंड -5 आपको कौन सा पॉइंट दिखाता है ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो कैसे बताओगे गाइज आप? कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, कैसे बताओगे? लेट मी इरेज ऑल दिस। -3 एंड -5, तो आप x के अंदर मूव करोगे -3, तो -1, -2, -3, x के अंदर मैंने मूव किया -3। और फिर आप y के अंदर कितना मूव करोगे? -5, y के अंदर आप मूव करोगे -5। तो लेट्स मूव -5 इन y, -1, -2, -3, -4 एंड -5 यहाँ पे आ गया। तो आपको कौन सा पॉइंट मिला? आपको कौन सा पॉइंट मिला? E। आपको कौन सा पॉइंट मिला? E। सो दिस पॉइंट इज demonstrated by point E. This point is demonstrated by point E. Now let's do the fourth one. The point identified by the coordinates 2, -4. The point identified by the coordinates 2, -4. So let me erase it. Let me erase all this. Let me erase all this. क्या पॉइंट आपको दिया है? 2, -4, 2, -4, 2, -4। इसका मतलब क्या हुआ कि आप x में जाओगे 2 यूनिट्स और y में जाओगे -4, y में जाओगे -4। तो x में आप जाइए 2 यूनिट्स, x में मैं गया 2 यूनिट्स, और y के अंदर मैं गया -4, y के अंदर मैं गया -4। तो -1, -2, -3 एंड -4। तो आपको एक पॉइंट मिल गया विच इज़ पॉइंट G, विच इज़ पॉइंट G। सो दिस पॉइंट इज G, दिस पॉइंट इज G। अब आप बताइए द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। एब्सिसा मतलब होता है x कोऑर्डिनेट, एब्सिसा मतलब होता है x कोऑर्डिनेट। किसका? D का, किसका? D का। वेयर इज योर D, वेयर इज योर D? लेट मी इरेज दिस, लेट मी इरेज दिस। दिस इज योर D, दिस इज योर D। तो D में जाने के लिए x कोऑर्डिनेट आपका क्या है? x कोऑर्डिनेट क्या है आपका? 6 तक जाना पड़ेगा आपको, तभी आप D के एग्जैक्ट नीचे पहुंचोगे। तो एब्सिसा, द x कोऑर्डिनेट ऑफ D इज 6, द x कोऑर्डिनेट ऑफ D इज 6, द x कोऑर्डिनेट ऑफ D इज 6। फिर इसने पूछा है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। ऑर्डिनेट मतलब होता है आपका y एक्सिस, ऑर्डिनेट मतलब आपको होता है y एक्सिस। H कहाँ है आपका? H है आपका यहाँ पर, और आपको ढूंढना है y कोऑर्डिनेट। तो कैसे ढूंढोगे आप? नीचे कितना जाओगे? नीचे कितना जाओगे? नीचे कितना जाओगे? आप नीचे जाओगे 3 यूनिट्स, आप नीचे जाओगे 3 यूनिट्स। तो पॉइंट क्या आ गया? -3, पॉइंट आ गया -3, पॉइंट आ गया आपका -3, पॉइंट आ गया आपका -3। अब 7th वन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। लेट मी इरेज ऑल दिस, लेट मी इरेज ऑल दिस, लेट मी इरेज ऑल दिस। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L? आपका L कहाँ पर है? वेयर इज योर L? L तो मुझे भी नहीं दिख रहा है, आपको कैसे? हाँ, दिख गया, दिख गया, दिख गया। ये है मेरा L, ये है मेरा L, ये है मेरा L। तो आप x में पहले ओरिजिन पे जाइए। अब ओरिजिन से आपको राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है, कहाँ जाना है आपको? ओरिजिन से कहीं भी नहीं, आपको ओरिजिन पे ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि L तो एग्जैक्ट ओरिजिन के ऊपर है। तो आप x में कहीं मूव कीजिए ही मत, आप x में कहीं मूव कीजिए ही मत।
तो आपका L का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, आपका L का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा गाइज, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, कितना ऊपर गया 5 तक ऊपर गए, आप कितना ऊपर गए 5 तक ऊपर गए। सो y coordinate will be 5, y coordinate will be 5. So the coordinates of L will be 0, 5. The coordinates of L will be 0, 5. Now 8th question, the coordinates of point M. The coordinates of point M. Where is your M, by the way? This is your M. This is your M. इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, सो आप पहले ओरिजिन के पास गए, अब M के पास जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा इतना दूर, विच इज़ -3। इतना दूर जाना पड़ेगा, मतलब विच इज़ -3, करेक्ट। ये है आपका -3। और आपको y में कितना जाना पड़ेगा, आपको ऊपर नीचे जाने का ज़रूरत है क्या, नहीं, क्योंकि आपको पॉइंट M मिल गया ऑलरेडी, आपको पॉइंट M ऑलरेडी मिल गया। तो आप x में कितना गए, आप x में कितना गए -3, आप x में गए -3। और आप y के अंदर आप ऊपर या नीचे तो गए ही नहीं, आप ऊपर या नीचे तो गए ही नहीं, आपको जैसे ही आप लेफ्ट में गए आपको पॉइंट मिल गया, जैसे ही आप लेफ्ट में गए आपको पॉइंट मिल गया। सो बेसिकली y कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0, y कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0। तो ये हो गया आपका -3/0, ये हो गया आपका -3/0। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया हो, आई होप ये आपको समझ में आया हो। कुछ बातें जो यहाँ से आपको टेक अवे साथ में लेके जानी चाहिए वो ये कि द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस, द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस is known as x coordinate, is known as x coordinate, ठीक है। and the distance from horizontal axis is known as y coordinate, ठीक है। और एक बात, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0,0 और एक बात क्या सीखी आपने, एक बात आपने सीखी, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट on the x-axis is x, 0। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था अभी m, जो x एक्सिस के ऊपर था, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या था, गाइस, उसका कोऑर्डिनेट था -3,0, ठीक है। तो ये पॉइंट था हमारा x एक्सिस के ऊपर, ये पॉइंट था हमारा x एक्सिस के ऊपर, ये पॉइंट था हमारा x एक्सिस के ऊपर, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट थे x, 0, ठीक है। The coordinate of a point on the y-axis is 0, y। कहाँ देखा ये आपने, आपने देखा एक पॉइंट L जो कि y एक्सिस के ऊपर था और इसका कोऑर्डिनेट था 0,5, इसका कोऑर्डिनेट था 0,5, सो 0, y बेसिकली। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप जो आपके डाउट्स होंगे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, जो पिछले वीडियो देखने में आपके पास जो डाउट आए होंगे, वो आपके डाउट्स यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्लियर हो गए होंगे, वो डाउट्स आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप आई हेल्प यू टुडे एंड आई होप आप और प्रैक्टिस करेंगे और इस चीज़ को मास्टर करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। I hope I have helped you. Do watch the space, keep watching the space, do like, do share, do subscribe. Thank you.